जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ कामाख्या भवानी। माँ अम्बा देवी दरबार के ऊपर पुनः ही मैं अगला भाग लेकर आया हूँ, अगला एपिसोड लेकर आया हूँ। मध्य प्रदेश के अंतर्गत बैतूल जिले के सतपुड़ा के घने जंगलों में माँ भगवती धारुड़ की अम्बा माई विराजमान है और धारुड़ की अम्बा माई के गर्भगृह में माँ भगवती कामाख्या देवी विराजमान है और उसी कामाख्या भगवती की मेरे जीवन पर कृपा हुई है। वही भगवती माँ कामाख्या देवी अम्बा भवानी अपने दिव्य स्वरूप में, माँ बगलामुखी स्वरूप में, माँ ब्रह्मास्त्र स्वरूप में ग्राम सांगी के इस दिव्य पीठ में विराजमान है। और माँ के दरबार में कोई भोपाल से तो कोई दिल्ली से तो कोई कहीं से आ रहा है, विदेशों से भी भक्त श्रद्धालु माँ के इस दिव्य दरबार में माँ के दर्शन के लिए आ रहे हैं। लेकिन मैं आज बात करने वाला हूँ माँ अम्बा देवी चोरी मामले में जो थाना प्रभारी थे, जिस थाना प्रभारी द्वारा माँ अम्बा देवी चोरी मामले के पूरे ही घटनाक्रम को बदला गया। माता अम्बा देवी के दरबार के संबंध में जो बयान दर्ज थे, जो एफआईआर की रिपोर्ट थी और जो एफआईआर की रिपोर्ट में जो बदलाव किया गया, माता रानी के दरबार में जो चोरी घटना हुई थी उसकी जांच न करके मामले को बंद करने के लिए प्रयास किया गया था। उस बंद करने के प्रयास के स्वरूप माँ भगवती, माँ बगलामुखी माता जी, माँ अम्बा भवानी, माँ कामाख्या देवी की कृपा से मुझे यह ज्ञान प्राप्त हुआ और मैंने माँ अम्बा देवी चोरी मामले में पुलिस को गुमराह कर रहे थाना प्रभारी, संरक्षक और लोगों की जानकारी प्रदान करें, जिसके तहत बैतूल पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस मामले में जांच पड़ताल की गई। मेरे द्वारा अम्बा देवी चोरी मामले के संबंध में सीएम हेल्पलाइन पर कंप्लेंट भी की गई और माता रानी के दरबार में जो भी चोरी करने वाले थे वे बहुत प्रसन्न थे कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, क्योंकि उन्होंने एक ऐसे थाना प्रभारी के साथ संबंध स्थापित कर लिया था जिस थाना प्रभारी को वो 200, 500, 1000, 5000, 10,000 दे देते थे तो मामले को रफा दफा कर देते थे। मैंने सतीश अंडमान जी के पास जाकर इस मामले में जांच पड़ताल की बात भी की, लेकिन वह बात करने के लिए तैयार नहीं था। उसे अभिमान आ गया था, अहंकार आ गया था। वो तो सिर्फ उन राजनेताओं की भाषा बोलता था। ऐसा लगता था कि इसने ही चोरी करने वालों से सेटिंग करके इस मामले को अंजाम दिया। और माँ अम्बा देवी मंदिर का चोरी मामला हो या कई प्रकार के पुलिस के मामले हो, उस मामले में आप पुलिस प्रशासन और थाना प्रभारी की सच्चाई जानते हो, ना भाई ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। लेकिन ये तो बगलामुखी माता है, ये तो कामाख्या भगवती है। आप मुझसे छिपा सकते हो, जनता से छिपा सकते हो, लेकिन इस माँ से क्या छिपा सकते हो? ये तो जगत जननी है, इसने तो सबको जन्म दिया है। हम हमारी बुद्धि से, हमारे ज्ञान से, हमारे विवेक से हम भोले भाले लोगों को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन उस भगवती को कौन गुमराह कर सकता है? इस भगवती के रहस्य को जानना तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ था। तो माता रानी के दरबार के संबंध में जो मेरे द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय को शिकायत की गई, सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेंट डाली गई और कुछ उच्च अधिकारियों से मां अम्बा देवी चोरी मामले के संबंध में जानकारी दी गई और उनसे इस मामले में निष्पक्ष जांच करने की बात की गई। और हमने जांच में एक ही चीज पाई कि ये जब तक थाना प्रभारी आठनेर में रहेगा तब तक माता रानी के दरबार पर निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती, तब तक इस मामले के रहस्य को खोला नहीं जा सकता है, तब तक इस मामले के मूल रहस्यों पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है। माता अम्बा देवी धारुड़ वाली माता, जो शेरा वाली है, पहाड़ा वाली है, ऐसे भी इस दुनिया में अधर्मी बेटे पैदा हुए हैं जिन्होंने माँ के ही दरबार का खाया और माँ के दरबार के गहने चोरी कर दिए। मैं अम्बा माई दरबार से जुड़े हर एक अच्छे भक्त को जानता हूँ और हर एक उस बुरे भक्त को भी जानता हूँ जिसने सिर्फ मेरे माँ के दरबार के दान का दुरुपयोग किया है। लेकिन वही अम्बा माई के जो परम भक्त थे केशव दादा, शोभाजी घोड़ की, माँ अम्बा देवी के परम भक्त कन्हैया महाराज जी, माता रानी के एक भक्त थे सुनील भोपले, ऐसे कई माँ अम्बा देवी के अनन्य भक्त हैं। और माँ के दरबार की जो खोज करता थी तपस्वी संत मंगला माता, आप सभी को बताने वाला हूँ कि माँ अम्बा देवी मंदिर की जो खोज करता थी तपस्वी मंगला माता, राधा माता, उन्होंने भी सालबर्डी के
मारुति बाबा, महादेव बाबा जो परम संत थे, उनसे दीक्षा लेकर माँ भगवती को प्रसन्न किया और अम्बा देवी माता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके माँ अम्बा देवी का एक दिव्य दरबार बनाया। और उसी धारुड़ वाली माता की कृपा से मुझे भी परम तपस्वी संत प्राप्त हुए, परम तपस्वी गुरु माता प्राप्त हुए, जिन्हें बगलामुखी माँ की सिद्धि प्राप्त हुई है। और उसके बाद में 3 माह 13 दिनों तक अधिक से अधिक ब्रह्म ध्यानालीन समाधि लगाने वाले परम तपस्वी, परम योगी, सर्वज्ञ, ब्रह्म ज्ञानी संत, परमहंस संत सदगुरुदेव डॉक्टर सत्यनारायण गिरी महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। और उन्हीं से माँ बगलामुखी माता जी की दीक्षा प्राप्त हुई, उन्हीं से भैरव जी महाराज जी की दीक्षा प्राप्त हुई, उन्हीं से माँ भगवती के दिव्य रहस्य का ज्ञान हुआ। तो ये सब माँ अम्बा माई की ही कृपा है, माँ भगवती कामाख्या देवी की कृपा है। इसलिए मैं अपने वीडियो में मैंने अम्बा माई को, मैंने कामाख्या देवी को कैसे पाया करके मैंने सीरीज चलाई है। सत्य धर्म पे चलते हुए आपको राजा हरिश्चंद्र बनना होगा। राजा हरिश्चंद्र के जैसे आपको कंगाल भी होना होगा, तभी आप ऊपर उठोगे। भगवान की परीक्षा में आपको पास होना होगा। मैं सभी माता रानी के दरबार से जुड़े, अम्बा देवी धारुड़ वाली माँ से जुड़े सभी भक्तों से कहना चाहूँगा कि जो धारुड़ की अम्बा मैया है, जो धारुड़ की माता है, वह जगतजननी परमेश्वरी है, आदि शक्ति है, महामाया है। लेकिन उस माँ के बारे में कौन बोल पाता है? माँ के दरबार में जाकर वह कौन मेहनत कर पाता है? कौन है जो माँ अम्बा देवी की महिमा का बखान करता है? आप धारुड़ की अम्बा माई के वीडियो को यूट्यूब पर, फेसबुक पर सर्च करोगे, फोटो को सर्च करोगे, आपको सबसे अधिक किसका नाम मिलता है? और जो कहते हैं कि वे धारुड़ की अम्बा माई के भक्त हैं और वे अम्बा माई की अनन्य कृपा को प्राप्त किए, तो ये सिर्फ एक धोखा है। और आप सभी को आज नहीं कल उन लोगों की सच्चाई प्राप्त हो जाएंगी। अम्बा देवी चोरी मामले की जांच पड़ताल कर रहे थाना प्रभारी सतीश अंडमान जी के बारे में आठनेर के कुछ लोगों का मत था कि यह थाना प्रभारी तो लगभग 1 साल जाएगा। ये तो थाना प्रभारी बहुत अच्छा है, इस थाना प्रभारी के शासनकाल में आठनेर में बहुत शांति है। लेकिन माँ जानती थी कौन अच्छा है कौन बुरा है, और माँ ने अपने बेटे को बता दिया था कि बेटा ये ज़्यादा दिन रुकने वाला नहीं है, इसकी आ गई ये बारी, इसका अभिमान और इसका अहंकार चूर चूर होने वाला है। और मैंने फेसबुक के माध्यम से भी इस थाना प्रभारी की सच्चाई जनता के सामने रखी। और माता भगवती की कृपा से एक जुए वाली घटना भी सामने आई, जिसमें इस थाना प्रभारी का नाम सार्वजनिक हुआ। और माता अम्बा भवानी, माता बगलामुखी माता, माँ कामाख्या देवी की कृपा से कुछ समय बाद ही आठनेर थाने से इस सतीश अंडमान का ट्रांसफर हो गया। और माँ के दरबार के 2 लाख के गहनों को 44,000 का बनाने वाला थाना प्रभारी कैसे रह सकता था माँ के इस क्षेत्र में? और सतीश अंडमान के जाने के बाद आठनेर क्षेत्र में फिर उन अम्बा माई के भक्तों का डंका बजने लगा। फिर अम्बा माई मंदिर की जांच के लिए हम पुलिस प्रशासन के दरबार पर गए। जैसे ही आठनेर थाने से वर्तमान थाना प्रभारी सतीश अंडमान का वर्ष 2015-16 में ट्रांसफर हुआ, उसके बाद में पुनः रविंद्र पहुंचा और अम्बा माई चोरी मामले में जांच करने के लिए उनसे अनुरोध किया, उनसे निवेदन किया। और दूसरा थाना प्रभारी समझ चुका था कि इस मामले का क्या रहस्य है, क्योंकि उनके पास तो हम सबूत लेके गए थे कि हमारे माँ के दरबार की जो चोरी थी 2,06,000 रुपए की हुई थी, तो इसको 44,000 रुपए क्यों बनाए गए? आप थाना प्रभारी महोदय हो, आप इस मामले की जांच पड़ताल करो, और जो जो लोग भी इस मामले से जुड़े वाले हैं उनके बयान लो। कई लोगों की अम्बा माई चोरी मामले के संबंध में मैंने सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेंट की, कलेक्टर साहब और एसपी महोदय को मैंने आवेदन दिया। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि माँ के भक्त बनिए, माँ के दरबार पर सेवा दीजिए, सच्ची आस्था दीजिए, श्रद्धा से दीजिए। असत्य कितना भी पहलवान क्यों न हो, असत्य कितना भी पावरफुल क्यों न हो, सत्य के साथ कितना ही राजनीति का गढ़ क्यों न हो, वो ध्वस्त हो जाएगा। मन में भावना की जो जगा के देख ले, बोलती है मूर्ति बुला के देख, एक बार नहीं 100 बार आजमा के देख ले, बोलती है मूर्ति बुला के देख। माता भगवती बोलती है, माता भगवती सुनती है, माता भगवती कृपा भी करती है। लेकिन ऐसा कोई सच्चा भक्त तो हो जो माँ के मार्ग पे चल सके। माँ ने कहा है कि तू मेरे मार्ग पे चल कर देख, तू मेरी बातें लोगों से कह के देख, तू मेरा होकर तो देख, तू मेरे लिए कुछ करके तो देख, तू सिर्फ मेरे नाम का जप करके तो देख। और मैं तो 24 घंटे जय माँ अम्बा, जय माँ अम्बा, जय भवानी, जय माँ अम्बा
हे अम्बे मैया कृपा करो, हे अम्बे मैया दया करो। तो ये अम्बा मैया है, ये शेरा वाली, ये पहाड़ा वाली है। इनके लिए कहते भी है ना कि दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके इसी ये सवारी। तो ये भगवती अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए भी आती है, लेकिन ऐसा कोई भक्त तो चाहिए, ऐसा सच्चा कोई साधक तो चाहिए जो अंत हृदय से माँ भगवती को बुलाए। क्योंकि ये तो मन में ही बसी है, इसको मंदिर में ढूंढने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो जो पाप की जो धूल लगी ना हमारे पैरों को, वो धूल निकलने के लिए हमें बार बार सत्संग प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक स्थानों पर जाना पड़ता है। तुम बसी हो कन कन अंदर माँ, हम ढूंढते रह गए मंदिर। तुम बसी हो कन कन अंदर माँ, हम ढूंढते रह गए मंदिर। और अब मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि अम्बा देवी मंदिर चोरी घटना के लगभग 8 से 10 दिन पहले जो पूजा हुई थी अम्बा मंदिर में, जिसमें कन्हैया महाराज केशव दादा ने 9 तीर्थों का जल लाकर माँ अम्बा भवानी का जलाभिषेक करवाया था। माता भगवती के दरबार में दिव्य पूजन हवन करवाया गया था। उसमें एक महाराज जी आए थे जिन्हें अवगढ़ बाबा भी कहते हैं, हम किशन महाराज जी कहते हैं उन्हें। मैं भी पहली बार माँ के दरबार में मिला था, माँ अम्बा देवी धारोड़ वाली माता जी के दरबार में मिला था, माँ बगलामुखी माँ के उस धारोड़ पीठ में मिला था। उस भक्त को भी कुछ लोगों द्वारा परेशान करने का प्रयास किया गया था। उसके घर पर बार बार फोन कर रहे थे, उसे भी हमने सुरक्षा प्रदान की और वो भी मेरी माँ की शरण में आता है। मैं आप सभी को उसका भी वीडियो दिखाने वाला हूँ कि वो कौन सा बाबा है जिसने मुझे पहली बार कहा था कि इस स्थान पर माँ भगवती कामाख्या माता विराजमान है। इस स्थान की जो महाशक्ति है कामाख्या देवी विराजमान है। देखिए, भगवान शिव के अनेक प्रकार के भक्त होते हैं, माता के भी अनेक प्रकार के साधक होते हैं। भूत प्रेत पिशाच गंधर्व डाकिनी शाकिनी और फिर अघोरी झाड़नी फुकनी करने वाले बाबा संत महात्मा ऋषि मुनि महात्मा सभी प्रकार के होते हैं। माँ के सभी बच्चे हैं, जो जैसा कार्य करता है वैसे फल पाता है। लेकिन मेरी माँ के दरबार से जुड़ा सच्चा भक्त सच्चा ही हो सकता है। इस वीडियो के अंत में आप सभी को किशन महाराज के भी दर्शन कराने वाला हूँ, जो हमारी माँ के दरबार में आके बगलामुखी पीठ में आकर माँ का पूजन किया, माँ का वंदन किया और उनसे जुड़ी कुछ चीज़ें भी आप सभी को बताने वाला हूँ। तो आप सभी इस वीडियो को देखिए और माता अम्बा भवानी के दरबार की सत्य घटना को सुनते हुए माँ का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तो देखिए ये वीडियो। जय हो ब्रह्मास्त्र महाविद्या। आज माँ बगलामुखी शक्ति सिद्धपीठ साऊंगी में हमारे किशन महाराज जी माँ भगवती माँ बगलामुखी माता जी का आशीर्वाद लेने के लिए आए हुए हैं। और आप सभी को बताना चाहूँगा कि बैतूल जिले की पावन धरा पर महाराज जी बोरदे के पास लिखड़ी करके गांव है, वहाँ रहने वाले हैं। और महाराज जी की कुलदेवी है जाग भवानी माता, जिनकी पूजा आराधना निरंतर ही करते रहते हैं। और अपने इष्ट देवी देवता कुलदेवी देवता की कृपा से उनके यहाँ जाग भवानी का दरबार है। वे निरंतर ही अनेक भक्त श्रद्धालुओं के लिए अखंड ज्योत जलाते हैं, पूजा अनुष्ठान करते हैं और माँ भगवती की कृपा से लोगों के जीवन में सुख शांति आने के लिए प्रयास करते रहते हैं। और महाराज जी ने एक चीज़ मुझे कही थी, वो आज भी मुझे याद है कि रविंद्र बोले इस मंदिर की गुफा में कामाख्या देवी विराजमान है। और वास्तव में मैं पहले कई लोगों से सुन भी चुका था और